हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग माध्यमिक का क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग आपदा प्रबंधन देखने वाले हैं, जो कि आपको 6 मार्क का पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे और 6 नंबर आपको आसानी से आ जाएंगे। इसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी आसानी से कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि बहुत ईजी रहते हैं, जो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसलिए हमने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसके लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम आपका एग्ज़ाम आते आते अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करा दें, और साथ ही हम आपका एडमिट कार्ड के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि आपदा होती क्या है। जब बड़े लेवल पे कोई घटनाएं घटित होती है, मतलब जिसमें ज़्यादा जान माल की हानि होती है, तो वो सब वे घटनाएं क्या कहलाती है? आपदाएं कहलाती है। जैसे क्या हो गया कि बाढ़ आ गया, उसमें यानी कि बहुत सारे घर बह जाएंगे या बहुत चीज़ों की नुकसान होगी, तो वह क्या होगी? आपदा होगी। उसके बाद क्या होगी कि बम विस्फोट हो गया, यदि बम फट गया तो वह क्या है? एक तरह से आपदा है। ट्रेन दुर्घटना हो गई, मतलब ट्रेन यानी कि पलट गया या ट्रेन में आग लग गई, तो वो सब क्या होगी? आपदा होगी। तो जब घटनाएं बड़े लेवल पे होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? आपदा बोल देते हैं। तो लेकिन आपदा को हम देख रहे हैं तो दो दो चीज, मतलब एग्जाम्पल से ही हमको समझ में आ रहा है कि दो तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक तरह जैसे क्या, भूकंप आ गया, दूसरे क्या, बाढ़ आ गया, और या हम तीसरे ये बोल सकते हैं कि परमाणु बम विस्फोट हो गया। एक तो ये हो रहा है कि प्रकृतिक के द्वारा आ रहा है, एक ऐसा हो रहा है कि जो मानव निर्मित है। तो इसलिए आपदा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक क्या होती है? प्राकृतिक आपदा। दूसरा क्या होती है? मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं और मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं, हम एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। उसमें भी बहुत ही इजी वे में। प्राकृतिक आपदा वे आपदा है जो प्रकृतिक के द्वारा, इसको नहीं याद रखना, घटित होती है। और बहुत ही सिंपल में बता देते हैं। अगर याद हो रख लेते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक आपदा वे आपदा जो प्रकृतिक के द्वारा घटित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। जैसे क्या, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, और ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। उसके बाद क्या हो गया? सुनामी हो गया। सुनामी के बारे में भी जानेंगे, भूकंप के बारे में भी जानेंगे, ज्वालामुखी के बारे में भी आगे में डिटेल से जानेंगे। तो ये क्या हो गया मेरा? प्राकृतिक आपदा होगी। प्राकृतिक आपदा आप समझ गए होंगे, जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट चलते हैं कि मानव निर्मित आपदा। तो मानव निर्मित आपदा वे आपदा होती है जो मानव के द्वारा घटित होती है। क्या होती है? कि मानव निर्मित से हम कहेंगे, उस आपदा को कहेंगे जो मानव के द्वारा घटित होती है। इसमें वो बातें नहीं लिखी है, आप लिख सकते हैं कि मानव निर्मित आपदा वे आपदा होती है जो मानव के द्वारा घटित होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कि जैसे कि परमाणु विस्फोट, उसके बाद क्या है? आग लगना, आग आग लगने की जो घटनाएं होती है वे हो गया। उसके बाद प्रदूषण आदि, ये सब क्या हो गया कि मानव निर्मित आपदा हो गया, क्योंकि परमाणु विस्फोट होना क्या, ये मानव के द्वारा ही होंगे। अग्नि का भी घटना क्या होगी? मानव के द्वारा भी होगा। प्रदूषण भी क्या होगा? अब मानव के द्वारा ही घटित होते हैं। तो मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदा आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो समझ गए कि आपदा आएंगे, लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि आपदा के समय मुख्य बचाव के कार्य क्या क्या होने चाहिए, मतलब कैसे आप आपदाओं से बच सकते हैं। तो वो तो हम अपने से भी लिख सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं कि कोई चीज़ की आपदा से पहले हम उसका खोज कर सकते हैं तथा उसका बचाव का तरीका निकाल सकते हैं। जैसे क्या कि बाढ़ आने की संभावनाएं बन रही, बारिश हो रही है तो संभावनाएं बढ़ेगी बाढ़ आने की, तो उससे हम बचने का मतलब बचाव खोजने लगते हैं कि कैसे हम बाढ़ से बच सकते हैं। उसके बाद क्या है कि और कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड जैसे बम विस्फोट होगा, तो उसके लिए क्या है कि प्राकृतिक आपदा मतलब प्राथमिक उपचार होनी चाहिए। और क्या है कि वैकल्पिक संचार व्यवस्था, मतलब आपदाएं जैसे भूकंप ही आया, सुनामी ही आने वाले हैं, तो संचार के माध्यम से हम उसे लोगों में जागरूक कर सकते हैं। या पब्लिक टेलीफोन के नेटवर्क से भी हम बता सकते हैं कि मतलब जैसे मेरे रिश्तेदार 10 किलोमीटर आगे है और यहाँ पर कोई घटना हो रही है, इसके बाद वहाँ पहुँचेगा तो हम फ़ोन करके बता सकते हैं, तो वो सतर्क हो जाएंगे, अपना बचाव आसानी से कर लेंगे।
तो इस तरह से बहुत सारे रेडियो के भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है कि आपदा के समय में जो मुख्य बचाव के कार्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन का उत्तरदायित्व किस प्रकार का होना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति या सभी व्यक्ति का होना चाहिए, मतलब एक ही व्यक्ति नहीं, जितना भी व्यक्ति है सबका होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि आपदा का सामना करना एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का कार्य नहीं है, यह सारे समाज का उत्तरदायित्व होती है। मतलब आपदा से तो एक आदमी निपट नहीं सकता है, तो वो क्या होता है कि सारे समाज का कार्य होती है कि मतलब हम उस किसी भी आपदा से निपट सकें। तो क्या होना चाहिए कि वो पूरा समाज का उत्तरदायित्व होता है। अगर हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे तो आपदा से, मतलब आपदा की क्षति से क्या हो सकता है, निपटारा हो सकता है, बचाव हो सकता है। उसे हम अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आपदा पूर्व योजना की आवश्यकता क्यों है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब आने की चांसेस नहीं, ये क्वेश्चन आपका पूछे जा सकते हैं। सुनामी क्या है? भूकंप के बारे में आप जानते हैं, जब पृथ्वी की क्या होती है कि ऊपरी परत क्या होती है, हिलने लगती है या फट जाती है, तो उसके हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोल देते हैं। वही चीज़ें यदि भूकंप पृथ्वी की सतह पर आते हैं, मतलब पृथ्वी हिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोल देते हैं। वही यदि घटनाएं पानी में होती है तो वही क्या बोलते हो, क्या हो जाता है, सुनामी हो जाता है। सुनामी एक लहर अथवा लहरों का सिलसिला है जो समुद्र में आवेश पूर्ण खलबली के कारण पैदा होती है तथा जल को सीधे खड़े रूप में विस्थापित कर देती है। यदि हम इतना नहीं लिख सकते किताबी लैंग्वेज, तो ये हम जरूर लिख सकते हैं कि समुद्र में आने वाली भूकंप को क्या बोलते हैं, सुनामी बोलती हैं। ये तो हम लिख सकते हैं कि समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी बोलते हैं, जिसके कारण समुद्र की लहरें तेज हो जाती है और उसके लहरों में उफान आने लगती है, उसके और लहरें क्या होती है कि समुद्र से बाहर निकलने लगती है। ये सारे हम लिख सकते हैं अपने माइंड से। तो सुनामी सिंपल क्या है कि समुद्र में आने वाली एक प्रकार की भूकंप होती है। ये कह रहा है कि किन्हीं 4 भारतीय राज्य के नाम बताए जो दिसंबर 2004 में भूकंप सुनामी से प्रभावित थे। तो 2004 में जो सुनामी आए थे वो किस किस राज्य में आए थे? तो तमिलनाडु में आए थे। उसके बाद कहाँ आए थे? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल में सुनामी से, मतलब यही 4 राज्य थे क्या 2004 में सुनामी से प्रभावित हुए थे, जो कि एक ही साल में 4 मतलब चारों राज्य क्या हो गए थे, यानी कि सुनामी से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा सुनामी के लिए उत्तरदायित्व किन्हीं 4 कारकों को लिखे। प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्तरदायित्व, तो सुनामी का क्या क्या उत्तरदायित्व हो सकता है? एक तो क्या है, भूकंप के कारण ही सुनामी आते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट से भी सुनामी आते हैं। भूस्खलन मतलब भूमि के कटाव के कारण भी क्या होते हैं, यानी कि सुनामी आते हैं। उसके बाद विस्फोट, मतलब विस्फोट होने के बाद भी यदि हम कोई परीक्षण कर रहे हैं तो विस्फोट होने के बाद भी क्या होते हैं, सुनामी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहर तथा सुनामी में एक अंतर बताएं। लहरें छोटी होती है जो और छोटी सतह पर जल्दी आती है। लहरें तो जल्दी आती है, हर एक दिन आती है, कई बार आती है, लेकिन सुनामी बार नहीं आते। वह एक लहर का क्या है, एक बड़ा रूप होता है, और सुनामी आएंगे तो बहुत बड़े लहरें आती है। कि सुनामी की 2 पूर्व सूचनाएं लिखे। तो क्या होता है, कभी कभी सुनामी के कारण तट के पास से पीछे हटा जा सकता है, जिससे समुद्र की सतह दिखाई देने लगती है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि समुद्र के तल के नीचे किसी भी भूकंप का कारण सुनामी पैदा हो सकती है। मतलब एक तो ये कारण है कि भूकंप के कारण, मतलब समुद्र के अंदर भूकंप आती है तो उसके कारण क्या होती है कि सुनामी आ जाता है। और दूसरा एक कारण क्या है कि समुद्र के तट के पीछे मतलब पीछे से पानी हट जाता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, सुनामी आते हैं। यदि आप ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हो
को हम डील करेंगे। भूकंप के कारण सुनामी कैसे पैदा करती है, मतलब भूकंप के कारण सुनामी कैसे पैदा होती है, मतलब कैसे आती है। भूकंप के कारण हम तो आपको बता दिए कि भूकंप के कारण समुद्र के अंदर जो भूकंप आती है तो वही क्या होती है, सुनामी ले आते हैं। तो देखते हैं कैसे आते हैं। समुद्र के नीचे जब भी भूकंप आता है तो उस क्षेत्र से जल अपनी सम अवस्था से विस्थापित हो जाता है, मतलब समुद्र के अंदर जब भी भूकंप आती है तो उथल पुथल हो जाता है, वहाँ से पानी हट के मतलब दूसरी जगह विस्थापित होने लगते थे। इस तरह से वहाँ पर भूकंप आता है और पानी की लहरें ऊपर उठने लगती है। नेक्स्ट उसका कारण हो सकता है कि समुद्र तल में विस्फोट पानी से ऊपर धकेलता है, मतलब समुद्र के तल में जो विस्फोट होता है उसके कारण क्या होता है कि पानी ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे लहरें क्या होती है, उत्पन्न होती है। अगला कारण यह है कि ये लहरें इतना कि मतलब 500 किलोमीटर प्रति घंटा गति से सागर की गहराई में तेजी से फैलती है। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि समुद्र के कारण जो सुनामी आता है, इसका हम सिंपल ये भी कारण बोल सकते हैं कि भूकंप समुद्र के अंदर जब भूकंप आती है तो वहाँ से पानी की लहरें उछाल होने लगती है और समुद्र से बाहर होने लगती है। समुद्र के तल में विस्फोट होने के कारण भी क्या होती है कि पानी उससे बाहर समुद्र से बाहर निकलने लगती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सुनामी बोल देते हैं। और आप इस तरह से क्वेश्चन यदि पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि पॉइंट से लिखने पर एग्जामिनर को पता चलता है कि नहीं स्टूडेंट में जानकारी है कि कैसे लिखना है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पॉइंट बनाने का कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी के आने की संभावना का पता लगाने के उपाय का उल्लेख करिए। तो ये क्या हो सकता है, एक तो हम उपग्रह के माध्यम से पता चल सकता है। सैटेलाइट सब इसी के लिए ही लॉन्च किए जाते हैं, पानी का कब होंगे, भूकंप कैसे आएंगे, मतलब कब आएंगे और सुनामी के कब आने की संभावना है, तब ना रेडियो पे कह देता है कि इतना से इतने दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। तो क्या उसके कारण के पता लगाने के क्या कारण हो सकते हैं। उपग्रह तकनीक द्वारा समय से पूर्व चेतावनी दी जा सकती है कि यहाँ पे सुनामी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्या हो जाता है, कस्टल टाइडल गेज द्वारा सुनामी लहरें को समुद्र के किनारे रोकने की संभावना है। यह एक डिवाइस, इसके कारण क्या हो सकता है, उसको रोका जा सकता है। सुनामी डिटेक्टर द्वारा चेतावनी, मतलब सुनामी डिटेक्टर सुनामी को नापते हैं कितने तीव्र आएंगे, कितने दूर तक इसके लहरें के फैलाव होंगे, इसके कारण भी जागरूक किया जा सकता है। सुनामी मीटर द्वारा चेतावनी दी जाती है। सुनामी मीटर द्वारा क्या होता है, सुनामी की लहरें की तीव्रता मापी जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। और मेरा जितना भी मतलब आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते सारे हमने देख चुके हैं। इससे ज़्यादा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इतना को आप कवर करके रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।